इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मां पर किसी का अनुशासन नहीं चलता। मां अनुशासन मुक्त सत्ता है साहब, भगवान भी हार जाते। मां सबसे श्रेष्ठतम है। इसलिए आज आप कथा श्रवण करेंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान मां के हितैषी। मां परमात्मा से भी श्रेष्ठतम सत्ता है, आचार्य से भी श्रेष्ठ, सदगुरु से भी श्रेष्ठ। कौन है तो मां। मां अपने को जब न्यौछावर करती है तो संतान को जन्म देती है। मां से ऊपर कोई सत्ता नहीं, मनुस्मृति कहती। मां परमात्मा से भी श्रेष्ठतम सत्ता है। सब कुछ समेट कर, तप कर, न्यौछावर करके अपने को गला कर तो मां परिवार का संहार करती है। इसलिए दक्ष ने सबको कस रखा था, कोई सम्मान नहीं करेगा शिव सती आ गए तो। लेकिन सादर भले ही मिली एक माता, बहन मुस्कुराकर चिढ़ाई, अकेले आई हुई दीदी वो कहाँ है। अगड़ बम बगड़ बम, बहनों का तो अपना रस है साहब। आहा, क्या बात। परिवार का ऐसा व्यवहार देखकर सती मां घबरा गई। जो शिव जी ने कहा वही यहां दर्शन हो रहा है। अरे राम राम। देखो साहब, माताओं के पास एक भगवान ने अद्भुत शक्ति दे रखी है। अपने चाहे सुबह से शाम तक ललकारे रहें, लेकिन दूसरा ललकारेगा तो उसकी खैर नहीं निकाल देती। अपने चाहे जो कह ले, शिव अपमान न जाय सही हृदय न होई, सकल सबहि मंडप की परिक्रमा करते मां ने जब देखा शिव का भाग नहीं कहीं उपस्थित है तो मां को और आवेश बढ़ गया। जाऊंगी तो कहूंगी क्या। अरे राम। मां इस स्थिति में सारे सभासदों ऋषि मुनियों को देखकर पिता को डपटती हुई सती अम्बा गरज पड़ी, सुनहु सभासद सकल हम कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताप पिताओ, संत शंभु श्रीपति अपवादा, दुनिया जहां तह यश मरि जाता, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, अज हम तुरत देह देहि और हरि चंद्र मौल वृष के
ऋषि मुनियों पिताजी सब कान खोलकर सुन लीजिए। संतों का, भगवान शिव का, श्रीपति विष्णु का जो अपमान करे बच चले तो उसकी जिह्वा काट ले, नहीं तो कान बंद करके वहां से पराए जाए। मेरे मंदमती पिता ने मेरे इष्ट का अपमान किया, सबको सजा, जो जो इसमें सहयोगी हैं सबको सजा प्राप्त होगी। देखो भैया, सत्कर्म में तो साथ देना चाहिए। चाहे इंद्र का पद भी प्राप्त होने की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अपकर्मी का, दुष्ट व्यक्ति का, दुष्प्रवृत्तियों का कदापि साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो सकूल समूल उसी श्रेणी में उपस्थित होना पड़ेगा। सावधान। मां ने डपटा और डपट कर पूरे बदन को योगाग्नि में प्रवेश करा दिया। क्यों? जब हम अपने आहार, विहार, व्यवहार और विचार इन सब में संस्कार नहीं रख पाते हैं तो हम दूसरे को सजा बाद में देते हैं, पहले अपने को ही सजा दे लेते। आहार, विहार, व्यवहार, इनसे बनता है हमारा संस्कार। इसको साधना पड़ेगा, इसमें रमना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। कथने से न होगा ना, रहने से न होगा, इसलिए रहना पड़ेगा। सती अम्बा गई तो, लेकिन जाते जाते माने सती मरत हरि सनु बरु मांगा। सती मरत हरि बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुराधा। जन्म जन्म शिव पद अनुराधा। देहि कारण हिमगिरि गृह जाई। तनु पाई जननी पार्वती तनु पाई। जननी पार्वती तनु पाई। जननी पार्वती तनु पाई। सती अम्बा जाते जाते भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर मेरा शिव जी के ही चरणों में प्रेम दृढ़ता को प्राप्त हो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अंतमति सोई गति। एतदर्थ माँ भगवती हिमांचल जी महाराज और माँ मैना के अंक से जन्म ली। नारद जी ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। उमा, अंबिका, भवानी माता पिता का यशवर्धन होगा। आपकी पुत्री तीनों लोक में पूजित होगी। इसका सिंदूर सदा अचल है। इसके नाम का स्मरण करते सबको सब सुख समृद्धि की वृद्धि प्राप्त होगी। आपने सुना होगा, माँ भगवती के मंदिर में एक चौपाई लिखी होती है, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी
सदा जगत जननी माँ भगवती उमा के स्वरूप में जन्मी हैं। नारद जी ने सब लक्षण सुंदर सुंदर बताकर कहा, अब जो कन्या के हस्तरेखा में एक दो अवगुण है वो भी आपको सुनाई देता हूँ। जैसे आपने सुन लिया तो आगे ये न कहें कि आपने ये कोई टेढ़ा वड़ा तो बताया नहीं, सो मैं वो भी बता देता हूँ। सुनहुज अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिली परी हस्ती हसी। हाथ में ऐसी रेखा है, कैसी रेखा है? इनको जो वर मिलेगा वो जोगी होगा, जटिल होगा अर्थात जटाधारी होगा, अथवा समझ में नहीं आने वाला होगा। तीनों गुणों से परे होगा, अगुण अथवा तो गुण रहित तो होगा, कोई गुण नहीं होगा, माता पिता नहीं होंगे उसके, अथवा अरे माता पिताहीन होगा, संसार के सुखों से उदासीन रहेगा, कोई कामना नहीं होगी उसको। कितना बड़ा सौभाग्य है, कामना रहित वर प्राप्त होगा। इन पंक्तियों के द्विभावी अर्थ है, तो द्व्यार्थी में आप जो लेना चाहे ले लें। वस्तुतः नारद जी ने भगवान शिव के सदलक्षण सुनाए। वर के माता पिता नहीं होंगे, अर्थात उनका मरण जन्म होता ही नहीं। गुण रहित सतरज तम से परे भगवान शिव तो शाश्वत सत्ता है। इसलिए जो शिव भक्त होते हैं उस शिवलोक में अपने और प्रस्थान कर जाते हैं। ये समझना बहुत अनिवार्य है मित्रों कि हम किसके भगत हैं। हमारे जीने का, जाने का, जीवन का सिद्धांत क्या है, यह समझना बहुत अनिवार्य है। हम विद्यार्थी हैं तो जाने कि हमारा परम प्रिय सब्जेक्ट क्या है, हमको आगे किस विषय से आगे चलना है। सब में लस्टम पस्टम रहेगा तो मास्टर डिग्री में जाते जाते समझ में नहीं आएगा हमको क्या पढ़ना है। उसी प्रकार साधक, यहाँ तो 33 करोड़ देवता हैं और ये 33 करोड़ 5 देवों से निकले हैं, तो समझना अनिवार्य है कि हम किस देव के आश्रय। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।